आज एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम पे हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। शायद ये आप लोगों के लिए एक कारगर तरीका हो। हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा और यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको टाइम नहीं मिलता हो, तो हम कैसे टाइम को अपने मैनेज कर सकते हैं, हर एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, 5 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा मैं आपको। जो भी बिजी स्टूडेंट्स हो गए, बिजी प्रोफेशनल लाइफ वाले हो गए, चाहे वो काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर उनको कुछ भी तैयारी करनी हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो और आपको टाइम ना मिल पा रहा हो, तो क्या आपको सिर्फ स्टडी के लिए टाइम अगर नहीं मिल पा रहा है तो एक 5 आसान टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके लाइफ के लिए एक गेम चेंजर प्लान बन सकता है। सबसे पहला क्या होगा कि आपको दिन की शुरुआत जो अपनी करनी है वो एक तरीके से आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है। क्या करनी है? आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है। जितना अच्छा आप लोग प्लान बनाएंगे, प्लान के ही हिसाब से आपको 5 मिनट उठने के बाद, स्टार्टिंग से जैसे आप सुबह उठिए, उठने के बाद आपको एक स्टिकी नोट्स पे या फिर एक कहीं पे भी आपको कॉपी पे कहीं पे भी आपको या फिर अपने फोन में नोट्स के सेक्शन में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको प्रायोरिटी पे रखिए कि क्या हमारे लिए बहुत जरूरी काम है। उसके बाद फिर प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखिए कि क्या हमारे लिए थोड़ा सा कम जरूरी है। उसी हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पे आपको सभी अरेंज करके अपनी कॉपी में, अपने फोन में, जहां पे भी लिखना आप लिख लीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड करना हो कि आज दिन भर में हमें क्या करना है। आप ये मत सोचिए कि आपका पहले दिन में सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप टारगेट्स बनाएंगे तभी आप उसको अचीव करने के लिए ट्राई भी करेंगे। ठीक है? सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत प्लानिंग से करना है। फिर दूसरा क्या हो गया, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम पे यही है कि सोशल मीडिया, हम रील देखने बैठते हैं, चाहे शॉर्ट्स देखने बैठते हैं, तो हम लगातार शॉर्ट्स देखते ही रह जाते हैं। हमारा टाइम कैसे बीतता हमें भी नहीं पता चलता है। ठीक है? लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे रील्स देखे जा रहे हैं और वही डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में, आपके गोल को अचीव करने में, आपके जीवन में, आपके कुछ भी दिक्कतें जो भी आ रही हैं, आप ये अगर एनालाइज करेंगे, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, तो आपको लगेगा कि डिस्ट्रैक्शन से हमने बचने के बाद कितना कुछ अचीव कर लिया, कितना कुछ बचा लिया। तो क्या करना है, सोशल मीडिया का टाइम आपको फिक्स करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको एकदम से छोड़ देना है। आप आधे घंटे, 1 घंटे अपने खाली टाइम में रखिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा बोर होते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, एंटरटेनमेंट ले लीजिए, आपको कुछ चीजें वहां से देखने को मिल जाएंगी, आपको समझने के लिए, सीखने के लिए भी मिल जाएंगी चीजें। ठीक है? उसके बाद फोन को पढ़ते समय एकदम आपको साइलेंट रखना है, एयरप्लेन मोड में रखना है। अगर कहूं तो फाइनली आपको फोन को अपने से दूर ही रखना है। फोकस बढ़ाने के लिए आप लोग डिस्ट्रैक्शन हटाएंगे तभी आपका फोकस बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर हमें अपने दिमाग को कहीं एक जगह पे लगाना है तो उसके लिए एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जितने लोग जो ये रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं तो उनका जो माइंड मेकअप है, अगर आप सोचे आप कुछ चीज देख रहे हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक आप देख रहे हैं, आप साइंस के बारे में कुछ देख रहे हैं, उसके बाद तुरंत हिस्ट्री आ गया, तुरंत जियोग्राफी आ गया, उसके बाद तुरंत आपका इंजीनियरिंग के बारे में कुछ आ गया, तो आप सोचिए आपका दिमाग कितनी जल्दी डाइवर्ट हो रहा है, टॉपिक पे टॉपिक बदलते जा रहा है। आप कहीं पे भी फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। यही दिक्कत है, जब आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप कंसंट्रेट होकर के काफी देर तक बैठ ही नहीं सकते। अगर आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे तो आपकी पढ़ाई, आपके टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। फिर तीसरा क्या हो गया, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अगर मैं कहूं इसको शॉर्ट में तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक हो गया। आपको हमेशा ये फोकस करना है कि स्टडी सेशंस जो होंगी आपके, आपको ब्रेक्स के साथ पढ़ाई करनी है। बीच बीच में आप ब्रेक्स लेते रहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका दिमाग है, कोई रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, इसको इसको थोड़ा सा मतलब आराम चाहिए ही होता है। अगर आप बाइक चलाते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं, थोड़ी देर आपको आराम चाहिए होता है, वैसे ही जैसे आपको फिजिकली आराम चाहिए होता है, वैसे ही दिमाग को, वैसे ही मेंटली भी थोड़ा सा उसको रिलैक्स होना होता है। तो आप 30 से 45 मिनट पढ़ने के बाद एक तरीके से पोमोडोरो टेक्निक होती है, उसी पोमोडोरो टेक्निक के माध्यम से आपको 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है? आपको शॉर्ट ब्रेक लेंगे और एक वक्त पे सिर्फ आपको एक ही काम करना। ऐसा नहीं है कि काम आप लगातार कुछ ना कुछ बदलते जा रहे हैं। एक वक्त पे आपने लैपटॉप में अपने लेक्चर ऑन कर रखा है, उसके बाद आप यहाँ पे फोन भी चला ले रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं बताया ना कि आपको फोन तो बिल्कुल भी दूर रख देना है। ठीक है? ये तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, सुबह जल्दी उठिए। ये उन बच्चों के लिए है या फिर उन प्रोफेशनल्स के लिए है, अगर जिनका टाइम जो शेड्यूल है, अगर वो आप 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आपका कोई भी कॉलेज जाते हैं तो आपको अगर 8 से 5 के बीच में जाना है, उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। मैं देखता हूं अधिकतर जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर बच्चे हैं, उनको सुबह में ही स्कूल या कॉलेज या फिर उन्हें अपनी ड्यूटी ऑफिस में जाना होता है। तो आप लोग अगर सुबह उठेंगे, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन बनेंगे, तो आपका जो सुबह होगा वो बहुत ही प्रोडक्टिव बीत सकता है। क्योंकि सुबह आप थोड़ा सा टाइम पे उठिए, 5 बजे तक, 6 बजे तक उठिए, उसके बाद अपने सारे दिनचर्या को प्लान करिए कि हमें क्या क्या आज करना है दिन भर में। उसको प्रोडक्टिव बनाने के तरीके आपको ढूंढना होगा, क्योंकि आपका जब दिमाग सुबह आप उठते हैं तो बहुत ही फ्रेश रहता है। अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% रहती है। सुबह में आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं, आप उसको अगर देखेंगे तो जो रिटेनिंग पावर होती है, कि अगर मैंने कुछ चीज आज पढ़ा है, अगर कल मैं उसको
दिमाग पे जोर डालता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, उसको याद करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कितनी जल्दी वो रिटेन होता है, वो कितनी जल्दी हमारे दिमाग में आता है। तो हम देखेंगे कि सुबह हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, याद करी हैं, समझा है, तैयारी करी है, सब कुछ हमें जल्दी से तैयार होता है। ठीक है, आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे, अगर वही चीज हम शाम में पढ़ते हैं, 4-5 बजे के बाद पढ़ते हैं, जब हमारा दिमाग थका होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत थकावट से महसूस, दिमाग उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता। आप चीजें पढ़ते तो हैं, समझ में भी आता है, लेकिन आपको सारी चीजें रिटेन नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप पढ़ तो लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे, जब आपको कहीं पे लिखना होगा, आपको किसी भी आंसर में लिखना होगा, कुछ भी करना होगा, तो आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए अर्ली आवर्स में आप जब उठेंगे सुबह के टाइम में, तो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री महसूस होगा, हर जगह पे शांति रहेगी, शोरगुल बिल्कुल नहीं होगा, तो आप आराम से फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको टाइम कैसे सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी के लिए यही जरूरी है कि आपको पहले समझना होगा कि हमारा टाइम कैसे कैसे हम खर्च करते हैं। अगर आप एक दिन पूरा एनालाइज करेंगे कि आज मैंने 4 घंटे अपनी पढ़ाई पे दिए, सेल्फ स्टडी पे दिए, उसके बाद 8 घंटे मेरा लगभग कॉलेज में चला गया ट्रैवल टाइम लेकर के, उसके बाद हम आधे घंटे फोन चलाया, मैं 1 घंटे थोड़ा सा खेलने के लिए चला गया, फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाए, फिर लेक्चर्स देखे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्टिव दिन आज था। और जितना ही प्रोडक्टिव आपका दिन होगा, उतना ही आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, आपके माइंड को उतना ही अच्छा लगेगा कि हमने आज कुछ करा है। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो होगा, पांचवा जो हमारा टेक्निक है, या फिर हम अगर कहें कि पांचवा जो हमारा हथियार है जिसको हमें अपनाना होगा, वो क्या होगा, छोटी अपॉर्चुनिटीज का यूज करना होगा। आपको जब भी कोई भी मौका मिले, कि आपको अगर कहीं पे भी समय मिल गया, आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, आप रास्ते में हैं, आप ओला में बैठे हैं, आप उबर में बैठे हैं, आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उस ट्रेवल टाइम में ऑडियो लेक्चर्स लगा लेने हैं, आप कुछ न कुछ सुनते रहिए, अपनी चीजों को, कुछ आपने जो ब्रेन स्टॉर्म करा है, अपनी भी कुछ चीजों को जो आपने पढ़ा हुआ है, आप रिवीजन करके ना, थोड़ा सा आप कुछ रिवीजन करिए, उसके बाद अपनी ही वॉइस में चीजों को रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, और उसके बाद आपने मान लीजिए कुछ भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपको अपनी ही भाषा में वो चीजें रिकॉर्ड कर लेनी है, और अपने कान में ईयरफोन, ईयरबड कुछ भी लगा करके आपको सुनना है। सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये रिवीजन कर लिया। अगर आप चाहें, आप कहीं पे मान लीजिए मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप उसी मेट्रो में, ट्रेन में बैठने के साथ ही अपने नोट्स बना सकते हैं। आपको समय का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। जितना अच्छे से आप समय का सदुपयोग करेंगे, उतना ही बेहतरीन आपका जीवन होगा, उतना ही अच्छे से आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से सबके पास टाइम 24 घंटे ही है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, कोई भी हो, सबके पास 24 घंटे ही हैं। आपके टाटा जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी 24 घंटे में ही इस देश को बहुत कुछ दे करके गए हैं। इसीलिए मैं अंतिम में यही कहूंगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करते हैं, तो आपको सफल होने में कोई भी बाधा नहीं आएगी, आपको सफल होने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। अपने डेली रूटीन्स को आप कंट्रोल करिए। ठीक है, आपको इसी चैनल पे छोटा सा वीडियो मिल जाएगा जहां पे हमने बताया है कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए, एक आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने शेड्यूल को अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे कि पढ़ाई मुझे कैसे करनी है, हर एक दिन आपको निखरता हुआ अपने आप में कुछ न कुछ नयापन महसूस होगा। और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमेशा ये जान लीजिए, निरंतरता का आपके अंदर बनी हुई है और आपके अंदर पेशेंस है, परजीवरेंस है, तो आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं रोक पाएगी। ठीक है, इन टिप्स को जो भी है आपको फॉलो करना है और अपना बेस्ट देना है। हमेशा ये सोचिए कि अपना बेस्ट वर्जन मुझे बनना है। आज अगर मैंने 8 घंटे पढ़ाई करें, तो कल मुझे 8 घंटे 15 मिनट का पढ़ाई करनी ही है। ठीक है, यही सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की पढ़ाई, अब आप लोगों की सेल्फ स्टडी थोड़ी सी आसान हो पाएगी। अगर आपको मेरी वजह से कुछ भी फायदा होता है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।